हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज फिर आप लोगों के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जो अर्थशास्त्र से संबंधित है। चलिए आइए जुड़ते हैं। इससे पहले आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते आगे बढ़ते हैं। कल हमने बताया था, इसके पहले 2 से 3 वीडियो आपके पास चला गया होगा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का। तो उनमें मैंने बताया था अर्थशास्त्र से संबंधित उसकी बेसिक जानकारियां बताई थी, उसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई है, सभी बारे में चर्चा हो चुकी है। अगर आप नया है वीडियो पे तो जाकर पहले वो वीडियो को देखिए, उसके बाद निश्चित ही समझ में आएगा। चलिए चलते हैं। उससे पहले आप एक क्वेश्चन देते हैं हम आप लोग को, आप इसे बना करके कमेंट बॉक्स में डालिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या का निम्नलिखित क्षेत्र में अवरोही क्रम है। 3 गो स्टेटमेंट दिया गया हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आपको आंसर दिया है A, B, C, D। इन आंसरों को आपको चूज करना है, टिक लगाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या सही आंसर है। ये लास्ट में हम इसका आंसर देंगे। तो आज है जो टॉपिक है अर्थशास्त्र का। इससे पहले बेसिक में बता दो कि अर्थशास्त्र जो है धन विज्ञान से संबंधित था। यह बातें कही थी एडम स्मिथ साहब ने। उसके बाद कल्याण अर्थशास्त्र के बारे में बताया, चुनाव अर्थशास्त्र के बारे में बताया मैंने, और उसके बाद विकास अर्थशास्त्र के बारे में बताया। तो इन सभी की बातों में चर्चा हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने भागों में बांटा गया है। तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित। ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि सरकार किसी भी देश में 3 तरह से लोगों पर नियंत्रण स्थापित करता है। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो यहां से ध्यान से समझें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है जिस देश में वहां के जनता पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो, प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण हो सभी क्षेत्रों में, तो वहां की जो व्यवस्था होती है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे अमेरिका में और जर्मनी में ये पूंजीवादी देश है। पूंजीवादी का अर्थ हुआ कि इन सभी क्षेत्रों पर जितने भी एक देश में क्षेत्र हैं, चाहे वह कंपनी हो, दुकान हो और जो भी रिलेटेड संबंधित रेल हो, एरोप्लेन हो, इन सभी पर नियंत्रण जो होता है किसका होता है? पूंजीवादी देश का होता है। इसमें सरकार की कोई इन्वॉल्व नहीं होती है। जो भी काम करना होता है ये सब प्राइवेट सेक्टर वाले लोग करते हैं। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिस देश में होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक और उदाहरण देख लें। मान लिया जाए किसी घर में 3 भाई हैं। एक कमा रहा है 5,000 रुपया, दूसरा कमा रहा है 4,000 रुपया, 50,000 कर देते हैं, 40,000, 50,000, 50,000। एक कमा रहे हैं 30,000 और एक कमा रहे हैं 20,000। तो सरकार का कहना होता है कि हम जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जो 50,000 रुपया कमा रहा है, उन्हें हम ज़्यादा फैसिलिटी देंगे। जो कम कमा रहा है उसे कम फैसिलिटी देंगे, और जो बिल्कुल नहीं कमा रहा है इसको तो कोई फैसिलिटी नहीं देंगे। जैसे एक और उदाहरण देख लिया जाए। मान लिया जाए कि रेलगाड़ी का एक उदाहरण ले लिया जाए। रेलगाड़ी में देखे होंगे कि 3 प्रकार के डब्बे रहते हैं। एक डब्बा रहता है AC कोच वाले, दूसरा रहता है स्लीपर और तीसरा रहता है जनरल। अब यहाँ पर समझने योग्य बात है कि ज़्यादा जिसके पास पैसा है वो कहाँ सफ़र करेंगे? तो AC वाले कोच में करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है। तो पूंजीवादी देश वाले कहते हैं कि आओ हम तुमको यहाँ पर आराम से ले जाते हैं,
एसी में बैठा कर ले जाते हैं। तो ये हो गया। दूसरे वाला में जो है कम कमाते हैं, तो कहा आपको भी ले जाएंगे, उसमें भी रहेगा लेकिन गद्देदार सीट रहेगा, उस पर बैठा के ले जाएंगे। लेकिन जो कम कमाते हैं वो जनरल बोगी में जाते हैं। कितने बोगी में? जनरल बोगी में सफ़र करते हैं, जहां बैठने की 72 होना चाहिए, वहां 200-400 को बैठा दिया जाता है। ये व्यवस्था के अंतर्गत जो देश करते हैं उसे क्या कहा जाता है? पूंजीवादी देश। ऐसा ही होता है। लेकिन अगर देखा जाए समाजवादी देश में, तो आशा करते हैं कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा कि जिस देश में प्राइवेट सेक्टर का है जो अधिपत्य होता है, किस पर? उत्पादन के साधन पर, है ना, और वितरण के साधन पर किसका अधिपत्य होता है? वो अधिपत्य होता है पूंजीवादी देशों का। तो ऐसे वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे मैंने दे दिया है, अमेरिका के पास कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी है। जर्मनी के पास कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी है। दूसरे में है, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको। एग्जाम्पल आपका है कि मान लिया जाए एक ही परिवार में एक आदमी के 3 पुत्र हैं। 3 पुत्र है, तीनों में पहला जो है कुछ कमाता है, मान लिया जाए 2 लाख रुपया कमाता है, 1 लाख रुपया कमाता है, और एक कुछ भी नहीं कमाता है, 0 कमाता है। तो इन्होंने जब घर बंटवाने की बात आई तो सबको मिला, लेकिन ये भी अपना हक जताने के लिए तैयार हो गया कि हम नहीं कुछ करते हैं, उससे क्या, हमें भी हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि हम भी इस परिवार के हिस्सा हैं। जब भी इस परिवार में जन्म ले लिए तो हमारा हिस्सा लगना तय है। तो इस प्रकार से इसके हिस्से की हिस्सेदारी मिलना जब कुछ नहीं कर रहा था, तो वैसी अर्थव्यवस्था अपनाया जाता है। तो यहीं से निकल कर आया है क्या? समाजवाद, जो कुछ भी नहीं चाहता है। तो यहीं से उत्पत्ति हो गई है इसकी, किसकी? समाजवाद की उत्पत्ति हो गई। तो पहला सेक्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा कि किसी देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है सभी स्थानों पर, चाहे रेलवे हो, बस हो, एयरपोर्ट हो, है ना, बंदरगाह हो, सभी जगह जो कार्य करते हैं पूंजीवादी देश में पूंजीपति लोगों का अधिपत्य होता है। समाजवादी में क्या करता है? समाजवादी में कहता है, समाजवादी का देखिए, समाजवाद की शुरुआत जो हुई है रूस से हुई है। कहाँ से हुई है? रूस, हमारे जो है मित्र देश हैं। तो समाजवादी का अर्थ होता है यहाँ जिस देश में समाजवाद का विकास हुआ है, चाहे जिस देश में समाजवादी व्यवस्था है, उस देश की सरकारों का कहना है कि हम चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, सभी को हम बराबर करेंगे। क्या करेंगे? सभी को एक नज़रिए से देंगे। एक 1 करोड़ रुपया कमाता है और एक कुछ भी नहीं कमाता है, तो सारे फैसिलिटी, जितना फैसिलिटी हम पैसा कमाने वाले को देते हैं उतने ही फैसिलिटी हम गरीब वाले को देंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को जिस देश में लागू किया जाता है उस देश में वह समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे रूस वगैरह में जो है कैसी अर्थव्यवस्था है रूस की? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ ये भी सेक्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा कि समाजवादी का अर्थ क्या है, समाजवादी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो रूस से हुई है। अब देखिए इसमें है, मान लिया जाए आप कभी कभी रेलवे ट्रैक देखे होंगे, रेलवे ट्रेन देखे होंगे। कुछ ट्रेन होते हैं जिसमें चेयर ऑन लगा हुआ रहता है। चेयर ऑन लगा हुआ रहता है, चाहे वह गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो। अगर अमीर आदमी किसी बोगी में चढ़ गया या गरीब आदमी चढ़ गया तो क्या अमीर आदमी को अलग फैसिलिटी मिलेगा? नहीं, क्योंकि चेयर ऑन वगैरह है। तो चेयर ऑन में अमीर हो या फिर गरीब हो, सभी बैठकर जाना होता है। एक समान फैसिलिटी होता है इसमें। तो समझ जाना कि अगर किसी देश में ऐसी व्यवस्था लागू होती है तो वह समाजवादी देश है, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दूसरा में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जिसमें पूंजीवादी
और समाजवादी दोनों साथ साथ मिलकर के काम करते हैं तो वैसे देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। जैसे भारत में जो है पूंजीवादी देश का भी अधिपत्य होता है, कुछ कुछ उसमें सरकार भी सहायता करते हैं। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है कैसी अर्थव्यवस्था है, तो ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ये बहुत बार नोट कर लीजिएगा, इसको स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आपको किसमें टिक लगाना है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में टिक लगाना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सभी 3 टॉपिक समझ में आ गया होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और देश की नाम भी पूछ लिया जाता है, पूछ देता है कि जर्मनी में कौन सी अर्थव्यवस्था है, सामने लिखा हुआ है पूंजीवादी, रूस में समाजवादी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के व्यू से। चलिए अब है, ये तो हुआ नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था, कैसे कैसे सरकार नियंत्रित करती है, समाजवादी में कैसे नियंत्रण होता है और मिश्रित में क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। अब है व्यापार के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था। व्यापार के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमिक्स बोला जाता है इसको, और दूसरी है खुली अर्थव्यवस्था, मतलब ओपन इकोनॉमिक। इसमें होता है क्या, अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात जो है 0 हो जाता है, मतलब ना किसी देश से आप कुछ मंगा सकते हैं, ना वहाँ कोई सामान अपना भेज सकते हैं, बंद, नो लेन देन। तो उसे कहा जाता है कैसी अर्थव्यवस्था? बंद अर्थव्यवस्था। इसी को समझने के लिए पहले देखिए, मान लिया जाए कि हमारा देश है ना, ये वाला मान लिया जाए हमारा देश है, ये मान लिया जाए हमारा देश है, हमारा देश है तो 1947 से पहले 1947 मान लिया जाए कि जब आया था ट्रेडिंग करने के लिए भारत में आया गया था विदेशियों के द्वारा, तो 1757 ईस्वी में क्या हुआ, आधिपत्य जमाना शुरू कर लिया इंडिया में। आधिपत्य से छूटने के लिए, इससे आज़ादी पाने के लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, बहुत की जानें चली गई, तब जाके हमें 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई। जब आज़ादी प्राप्त हो गई हमें, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बने? 1947 के बाद कौन बने? प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बना तो इन्होंने अपनी सीमा को लॉक करवा दिया। क्या कर दिया? लॉक, कि ना कोई यहाँ व्यापार करने आ सकता है, ना हम किसी को अनुमति देंगे। तो 1947 से पहले भारत में जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? बंद अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि अभी अभी देश आज़ाद हो गया था और यहाँ का मानना था, नेहरू जी का मानना था कि कहीं फिर ना कोई विदेशी व्यापार के बहाने इंडिया चले आए और फिर से हम वही स्थिति में चले जाएं, गुलाम बन जाए। इसीलिए सीमा को लॉक कर दिया गया। सीमा को लॉक करने के बाद इस पर टैक्स लगा दिया कि अगर हमारे पास आप कोई वस्तु लेकर के इंडिया में बेचने आते हैं तो उसको पहले जो है LPQ के अंतर्गत, यानी एक व्यवस्था थी LPQ। इसका मतलब क्या होता है? लाइसेंस लेना होगा, प्राइवेट कोटा, मतलब एक कोटा के अनुसार में कौन सी वस्तुएं कितनी मात्रा में बेचनी है, उस वस्तु को है जो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तब है जो एंट्री लगे उस पर कर लगेगा, और कर के फलस्वरूप है जो आप इंडिया में लाइए। अब मान लिया जाए किसी वस्तु पर लाया, उसका कीमत है कितना? 100 रुपया, और उस पर लगा दिया 500% टैक्स। सोच लीजिए, कोई वस्तु आएगा? जाहिर है कि नहीं आएगा। इसीलिए
हमारे देश में 1947 से पहले कैसी अर्थव्यवस्था थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। लेकिन 1947 के बाद 1947 से लेके 1991 तक, है ना, इस दौर तक भारत की हालत अर्थव्यवस्था जो खराब हो गई, क्या हो गई? खराब हो गई। तब है जो 1991 ईस्वी में भारत की अर्थव्यवस्था खराब है। इधर तो ठीक चल रहा था, लेकिन बीच में जो है 1991 में क्या हो गया? अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट होने वाली थी। तो उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं, नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। इन्होंने विश्व बैंक से जाके क्या लिया? लोन की सिफारिश की कि हमें लोन दिया जाए। तो उस विश्व बैंक ने क्या बोला कि अगर आप सीमा से ये जो आप लगाए लिखे हो LPQ लाइसेंस लो, प्राइवेट कोटा के तहत बेचना होगा, जितना कहें अधिक वस्तु नहीं बेचना होगा, ये सब हटाइए, उसके बाद हम आपको लोन देंगे। तो फिर धीरे धीरे समय बीतने के फलस्वरूप 1991 ईस्वी के बाद लाया गया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये कब आया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बताइए कि LPG क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यह 1991 में आया। कब आया? 1991 में। और क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, ये बताइए, कभी कभी तो फुल फॉर्म भी दे देता है कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होगा, यहाँ पर होगा लिबरलाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा और ग्लोबलाइजेशन होगा। अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस व्यवस्था में क्या किया गया? लाइसेंस वगैरह को खत्म किया गया, जितनी भी थी प्राइवेटाइजेशन किया गया, जितने भी सरकार के पास चीज़ें थी उसको क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन किया गया। कंपनियों के हाथों में, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में कह दिया कि आप है जो खुली व्यापार करो। क्या करो? खुली व्यापार करो, कोई भी रोक टोक नहीं है। अब है जो किसी पर लाइसेंस नहीं लगेगा। लेकिन 3 चीज़ों को छोड़कर 3 चीज़ पर है जो लाइसेंस देना अनिवार्य था। किस पर देना अनिवार्य था? 3 चीज़ों पर। जैसे आपको गोली, बंदूक बेचना है ना, गोली बेचना है, बंदूक बेचना है, पिस्तौल रखना है, ये सब की अगर मार्केटिंग करते हैं तो इसके लिए आपको क्या लेना होगा? लाइसेंस लेना होगा। दूसरा नंबर है बारूद वगैरह बेचते हैं, एसिड वगैरह बेचते हैं, तो इसमें भी आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है ना। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। किसकी किसकी? एसिड वगैरह को, गोली वगैरह को, बंदूक वगैरह को। ये सब जो खतरनाक वस्तुएं होते हैं, जो मानव के लिए विध्वंसकारी साबित होते हैं, तो ऐसी वस्तुओं की बिक्री के लिए है जो सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। इसके फलस्वरूप अगर कोई भी व्यापार करते हैं तो 1991 ईस्वी के बाद उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब आइए खुली अर्थव्यवस्था। तो 1991 के बाद है जो खुली अर्थव्यवस्था हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब समझ गए होंगे, जिसमें आयात निर्यात क्या होता है? पूरी तरह से बंद हो जाता है। ना कोई देश उसमें ट्रेड कर पाता है इंडिया से, ना इंडिया ट्रेड कर पाता है दूसरे देशों से। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और जब कोई भी समझौता होता है कि हम 2 देश, जैसे कोई देश आकर के इंडिया से समझौता कह के हम फ्री ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में दोनों देश के बाद समझौता होगा, हस्ताक्षर होगा, तो है दोनों देश खुली व्यापार कर सकते हैं, उसमें नो टैक्स लगता है। तो अब आशा करता हूं कि आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। अर्थशास्त्र में नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन देश आते हैं? अमेरिका, जर्मनी, और समाजवादी देश में रूस। हाँ, एक आता है चीन भी, लेकिन चीन का थोड़ा हटकर है, इसमें साम्यवादी है। साम्यवादी का मतलब होगा ये सारी व्यवस्था तो रहती है, लेकिन एक इसकी खराब नीति यह है कि इसका एक विस्तारवादी नीति रहता है। मतलब मान लिया जाए कि चाइना यहाँ है
है ना, और इसके नज़दीक में इसकी नज़र पड़ गया है कि ये अच्छा हमारे लिए बेनिफिट कोई एरिया है, तो धीरे धीरे व्यापार करते करते ये पहुंच जाएगा यहाँ। इसको लोन देकर फंसा करके या किसी माध्यम से उसे जाल में फंसा करके इसका क्षेत्र को हड़प लेगा। यही होता है साम्यवादी देश। तो चाइना की यह नीति रहा है। तो चाइना की नीति भी पूछ सकता है कि कैसी नीति होती है, तो विस्तारवादी नीति होती है। तो आशा करता हूँ ये सभी भी आपको समझ में आ गया होगा। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट अगले टॉपिक में जो मिलते हैं, अर्थात इसमें देखिए कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन सही है, x माइनस एम इजकल टू 0 या फिर x प्लस एम इजकल टू 0। मतलब आयात निर्यात, निर्यात आयात, बंद का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों जो है बैलेंस में रहे, बंद हो जाए, ना तो इंपोर्ट हो ना तो एक्सपोर्ट हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को x माइनस एम इजकल टू 0 लिखा जाता है। और जिसमें खुली होता है तो उसमें 0 नहीं होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 0 नहीं होता है, तो वो हो जाता है खुली अर्थव्यवस्था में। तो नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, इस सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो में। और अगर अच्छा लग गया होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।